करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर भारतीय के दिल में आ रहा होगा कि एक तो लॉकडाउन कैसे खुलेगा और जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारे बिजनेस या हमारे जॉब पर इसका क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो लॉकडाउन खुलने के बाद या लॉकडाउन खुलने के दौरान होगी और ये 5 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी और ये जो चेंजेस है ये हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुके होंगे। तो दोस्तों, आइए हम इन 5 बातों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात और पहली बात ये है कि लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुलेगा, लॉकडाउन लेयर वाइज खुलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर पहला जब लॉकडाउन लगा था तो टोटल बंद था, उसके बाद जब सेकंड लॉकडाउन आया तो कुछ चीज़ें खोली गई, थर्ड लॉकडाउन आया तो कुछ चीज़ें और खोली गई और अब जो फोर्थ यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा यहाँ पर भी कुछ चीज़ें खोली जाएगी और लॉकडाउन इसी तरह लेयर वाइज खुलेगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो यही जान लेना चाहिए कि लॉकडाउन जो है वो एकदम से नहीं खोला जाएगा, क्योंकि दोस्तों केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे लॉकडाउन के दौरान भी हमें ये पता चल रहा है कि केसेस कहाँ बढ़ रहे हैं, कौन से एरिया में बढ़ रहे हैं। तो उन एरियाज़ को यहाँ पर कलर वाइज बांटा गया है। जैसे कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं वो रेड जोन है, उसके बाद जहाँ पर थोड़े बहुत केसेस बढ़ रहे हैं वो ऑरेंज जोन है और जहाँ पर केसेस नहीं बढ़ रहे हैं वो ग्रीन जोन है। दोस्तों, इन्हीं जोन्स के आधार पर यहाँ पर लॉकडाउन खोला जाएगा और इसी आधार पर यहाँ पर बिजनेस भी हमारे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लॉकडाउन है ये इसी तरह लेयर वाइज ही खुलेगा। दोस्तों, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें इस वायरस के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। दोस्तों, ये जो वायरस है ये काफ़ी लंबे समय के लिए हमारे साथ ही रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन खुलते ही ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं बनता है और वैक्सीन बनने के बाद में भी जब तक कि ये पूरी तरह से वैक्सीन को स्प्रेड नहीं किया जाता है, जब तक कि केस 0 तक हम नहीं पहुंचते हैं, ये वायरस नहीं ख़त्म होगा। और दोस्तों, ये वायरस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन हम टोटल लॉकडाउन भी रखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे जब भी ये लॉकडाउन खुलता है और हमें काम करने का मौका मिलता है तो हमें इस वायरस के साथ ही काम करना होगा और बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी। दोस्तों, तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि हमें मास्क और सैनिटाइज़र ये हमारे जो लाइफ है इसका एक हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, आज तक हम ना तो कभी मास्क बांधते थे ना तो कभी सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, लेकिन एक जब हम जॉब पर जा रहे होंगे या बिज़नेस में जा रहे होंगे या किसी भी ऑफिस में जा रहे होंगे तो मास्क और सैनिटाइज़र ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ का कुछ समय के लिए हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि इसके बगैर हम सेफ़ नहीं रह सकते। और इसी के साथ साथ में जो गवर्नमेंट बताती है, जिस तरीके के वे बताती है, हमें उस वे से काम करना होगा, ना कि हमें कोई चीज़ की जल्दबाजी करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, ये भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा होगा। हमें जाते से ही किसी से हाथ नहीं मिलाना है। जो भी गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं जिससे कोरोना फैलता है, हमें ऐसी कोई चीज़ करनी नहीं होगी। दोस्तों, इस तरह से हमारी ये जो लॉकडाउन खुलेगा इसके बाद हमारी ये लाइफस्टाइल जो है, ये जो चेंजेस है ये हमें अपनाने ही होंगे। दोस्तों, चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमें कुछ समय के लिए एक महामंदी को फेस करना होगा। दोस्तों, महामंदी मीन्स इतने दिन जो लॉकडाउन रहा, इतने दिन जो नुकसान हुआ, इतने दिन जो बिज़नेस बंद रहे, ऑल ओवर दुनिया में हर चीज़ बंद होने के वजह से एक महामंदी की सिचुएशन पैदा हो गई है। इस मंदी से निपटने के लिए हमें बहुत सारे उपाय करने होंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू किए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या करना है
कि हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इनकम करने के लिए, हमें फ़िलहाल के लिए उसको ज्वाइन करना है या उसे एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, इस मंदी के दौरान हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है इसलिए हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना होगा। हमें प्राइमरी लेवल पर, हमें टेम्पररी लेवल पर इसे एक्सेप्ट करना ही होगा और हमारे हाथ में जो भी मौका आता है इनकम करने के लिए हमें उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। दोस्तों, ये जो मंदी है ये कुछ समय के लिए ही होगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ठीक होती जाएगी ये मंदी भी चली जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमें कुछ समय के लिए टेम्पररी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों, पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें, अगर हम नया बिज़नेस खोल रहे हैं या फिर हम और कोई बिज़नेस ट्राई करना चाहते हैं तो हमें कौन से इंडस्ट्री में जाना सही होगा फ़िलहाल के लिए। दोस्तों, यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जो FMCG इंडस्ट्री है ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी। उसके बाद मेडिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, उसके बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। ये जो बेसिक नीड वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर जिसके लिए हमें बेसिक नीड की आवश्यकता होती है, ये इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो किसी को उठाना पड़ रहा है, जैसे ट्रैवल एजेंसीज़ है, जो ट्रैवल बिज़नेस है ये काफ़ी नुकसान में है। उसके बाद में यहाँ पर एंटरटेनमेंट बिज़नेस है, ये भी काफ़ी नुकसान में है। और इसी तरीके के कई इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर जिन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ टेम्पररी है। जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप लेवल पर आ जाएगी और अपने आप चलने लग जाएगी। तो दोस्तों, मंदी में यही होगा कि हमें फ़िलहाल के लिए कुछ ना कुछ, हमें अगर हम ऐसे एजेंसी में काम कर रहे हैं, ऐसे बिज़नेस में काम कर रहे हैं, जैसे ट्रैवल बिज़नेस में काम कर रहे हैं जिसमें हमें नुकसान हो रहा है, तो आपको आपका जो बिज़नेस है वो कुछ समय के लिए चेंज करना ही होगा। तो दोस्तों, मुझे ये 5 बातें इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, वंदे मातरम।